बंधुओं, नाम स्मरण चैनल की ओर से सूर्यांश वाजपेयी का आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री हनुमान। बंधुओं, जिस विधि से आज मैं आपको सुंदरकांड का पाठ करने की जानकारी देने जा रहा हूँ, यदि आप उस विधि से इसका पाठ करेंगे तो यह पाठ तुरंत फल की प्राप्ति कराने वाला सिद्ध होगा। इस विधि से सुंदरकांड का पाठ साधक को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालकर सभी मनोकामनाओं को पूरा करता हुआ शारीरिक और मानसिक बल प्रदान करेगा। इस कलिकाल में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो इस कलयुग में विद्यमान हैं। इसलिए श्री हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया था। अतः सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। बंधुओं, 90% लोग सुंदरकांड का पाठ सही तरीके से नहीं करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं। वो जानते हैं कि किस विधि से इसका पाठ करना उचित है। मैं उन लोगों को संबोधित करते ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी पाठ शुरू किया है या शुरू करना चाहते हैं। आप लोगों को यह ज्ञात तो होगा ही कि बचपन में हनुमान जी को एक श्राप मिला था। हनुमान जी की शरारत करने पे एक दिन अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने कुपित होकर उन्हें यह श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्तियों को और बल को भूल जाएंगे, परंतु उचित समय पर उन्हें उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगी। अतः जब भी हम सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करें तो शुरुआत यहाँ से न करके जो श्लोक है शांतम शाश्वतम प्रमेयमणघम निर्वाण शांति प्रदम, यहाँ से न करके अपितु किष्किंधा कांड से उस दोहे से शुरुआत करते हैं। वहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ से हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई जाती है, उनके बल का ज्ञान कराया जाता है। बताना चाहूँगा कि हनुमान जी को जब श्री राम का कार्य करना था तो जामवंत जी का हनुमान जी के साथ लंबा संवाद हुआ था। इस संवाद में वे हनुमान जी के गुणों की बखान करते हैं और तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है। अपने शक्तियों का आभास होने से उनको अपनी शक्तियों का आभास होते ही हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं और समुद्र को पार करने के लिए उड़ जाते हैं। और इस दोहे से हनुमान जी की शक्तियों का ज्ञान कराया जाता है। दोहा ये है, 29वां नंबर किष्किंधा कांड का है ये। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाय। इस तरह आप यहाँ से इसका प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद उनके बल की याद दिलाने के लिए एक अंगद जी ने पहले हनुमान जी से पहले यह प्रयत्न किया था। उन्हें यह बताया कि मैं समुद्र पार तो जा सकता हूँ किंतु आने की मेरी कोई संभावना नहीं है। यहाँ से ये है, अंगद कहि जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमि सब ही कर नायक, कहई रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी
रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत आकारा, कनक वरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंह नाद करी बारही बारा, लीलहि नांगहु जल निधि खारा। इन चौपाइयों से हनुमान जी को उनके बल का ज्ञान कराते हुए जामवंत जी ने इस संवाद में हनुमान जी के गुणों का बखान किया और हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास करवाया। यहाँ पे हनुमान जी जैसे ही उनकी शक्तियों का उन्हें आभास होता है, उन्होंने पर्वत के आकार का शरीर धारण किया और तुरंत समुद्र को पार करने के लिए उड़ चले। बानरों ने जय श्री राम की ध्वनि करते हुए उनके प्रस्थान का स्वागत किया। इन दोहों और चौपाइयों से प्रारंभ करके आप हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद करा सकते हैं, उनके शक्ति का आभास करा सकते हैं उन्हें। अतः जो भी सुंदरकांड का पाठ शुरू करना चाहते हैं या जो पहले उस विधि से कर रहे थे, वो उससे थोड़ा सा बदलाव करके 29वें नंबर के दोहे से प्रारंभ करते हुए इस तरह पाठ करने से त्वरित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। इसी प्रकार यदि आप कुछ संपुट लगाकर पाठ करते हैं तो त्वरित फलदायी होता है। जैसे कि किसी भय, संकट, शत्रु आदि जो भी है, उनके इस तरह किसी विपत्ति को दूर करने के लिए आप संपुट लगा सकते हैं। दीन दयालु बिरदु सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। ये संपुट लगा सकते हैं आप संकट नाश के लिए। रोजगार प्राप्ति के लिए आप जो संपुट लगा सकते हैं वो है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। यह संपुट आप लगा सकते हैं रोजगार की प्राप्ति के लिए। अगर आपने सुंदरकांड का पाठ किसी जन्मदिन, किसी के परिवार में आपको किसी का जन्मदिन हो, उनके लिए अगर आपने रखवाया है या करना चाहते हैं तो आप इस संपुट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यह दोहा नंबर है, हनुमान तहि परसा कर पुनि के प्रणाम, राम काजु की निमिनु मोहि कहाँ विश्राम। इससे पहले आप संपुट लगा सकते हैं, वो ये है अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बलबुद्ध विशेषा। अगर आप विद्या प्राप्ति के लिए
सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो ये संपुट लगाकर पाठ करें। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। परीक्षा में अगर सफलता प्राप्त करनी हो तो आप यह संपुट लगाकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। मोरे सुधारे सो सब भाते, जासु कृपा नहीं कृपा घाते। इसके अलावे अगर आप रोग नाश के लिए करना चाहते हैं संपुट लगा के पाठ, तो आप यह दोहा कि किसी भी दोहा के प्रारंभ में आप इसका पाठ कर सकते हैं। चौपाई है, राम नाम नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बनहि संजोगा। राम नाम नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। इस संपुट का पाठ लगा के आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बंधुओं, आज मैंने जिस प्रकार से, जिस विधि से आपको सुंदरकांड पाठ करने की विधि बताई है, अगर आप उससे करते हैं, उस तरीके से करते हैं, तो यह आपको तुरंत फल प्राप्ति कराने वाला सिद्ध होगा। यह पाठ, इस विधि से किया गया सुंदरकांड का पाठ साधक को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालकर सभी मनोकामनाओं को पूरा कराने वाला एवं शारीरिक मानसिक बल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। इन्हीं वचनों के साथ, यदि आपको मेरे किसी भी वचन में कोई त्रुटि नजर आ रही हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय जय श्री हनुमान। साथियों,